हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चल रहा है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में आप पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए अभ्यास 15.1.5 के बारे में हम जानते हैं और समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। पिछले अध्यायों में, पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता क्या होती है। आपकी संभावना, होने और ना होने की संभावना, वो चीज़ निश्चित नहीं होती, वो अनिश्चित होती है। वो घटनाएं जो आपकी भविष्य में घटित होती हैं सब प्रायिकता कहलाती हैं। जैसे बारिश होगी या नहीं, विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा आएगा या बेकार आएगा, या किस प्रकार उसने मेहनत की है अपनी परीक्षा में, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रायिकता में आती हैं। और इससे आपका एक संख्यात्मक मान निकल कर आता है कि फेंकी गई गेंदों की संख्या कितनी है, या फिर आपका किस प्रकार, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, वो मैच के हों। आपकी रन बनाने की प्रायिकता कितनी है, बारिश आने की प्रायिकता कितनी है, किसी प्रकार के क्वेश्चन को आप इसमें कर सकते हैं। और अब अभ्यास 15.1 में आइए पढ़ते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमें आगे इसमें करने हैं। अब आपको दिया गया है 7। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। तो मत कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो पसंद करते हैं वो कितने हैं, 135 है। कितने हैं, 135। और जो पसंद नहीं करते हैं तो वो कितने आ गए आपके, 65। अब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी नंबर 1 सांख्यिकी पसंद करता है, सेकंड सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। अब देखेंगे आप 1, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 200। कितनी आ गई, 200। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 135। पी विद्यार्थी संख्या सांख्यिकी पसंद करता है तो कितनी आ गई, 135/200। तो कितनी आ गई, 27/40। तो जो विद्यार्थी आपका कुल संख्या 200 थी और सांख्यिकी पसंद करने वाले 135 हैं, तो उनकी प्रायिकता निकालने के लिए आपको उस पसंद करने वाली संख्या को डिवाइड करेंगे टोटल संख्या से। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर ये सांख्यिकी की प्रायिकता। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता आ गई 27/40 है। अब सेकंड देखिए क्या आएगा आपका, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 200 है। और सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 65 है। क्योंकि 135 तो पसंद करते हैं, तो बचे कितने इसमें से, तो 135 आप लेस कर देंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ से 65 बचेंगे। तो 65 की प्रायिकता आप कैसे निकालेंगे, 65 डिवाइड में टोटल आपके 200 है, तो आप काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 13/40। तो विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद नहीं करता है कि प्रायिकता आपकी आ गई कितनी, 13/40, 13/40। तो सांख्यिकी पसंद नहीं करने वालों की प्रायिकता 13/40 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 8। प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर नंबर 1 अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। सेकंड, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। थर्ड, अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर मतलब आपका आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है। तो आपको अनुभाविक प्रायिकता निकालनी है कि जो आपका इंजीनियर है वो अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर की कम दूरी पर रहता है, या 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहता है, या फिर आधा किलोमीटर से कम दूरी पर रहता है। ये आपको ज्ञात करना है। अब प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 निम्नलिखित है। 40 इंजीनियरों की उनके आवासों से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में है और दूरियां ये हैं। क्या है आपकी, 5, 3, 10, 20। ये आपकी दूरियां हैं 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16 और 2। फिर 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 13, 18, 9, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6 और 12। प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितना आ गया आपका, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 6, 6, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15 आ गए दोनों। फिर 16 आपका, 17, फिर आ गया आपका 18, 19, 20, 25,
31 और 32। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 1, कुल इंजीनियरों की संख्या कितनी थी आपकी? 200 थी। अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 9। ये आपने देख ली होगी कि 7 किलोमीटर से जो कम है दूरी वो कितनी है? 9। तो हम गिन सकते हैं यहाँ पे कितनी है। आप देखेंगे यहाँ पर 1 2, आपका यहाँ पर आ गया 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी आ गई संख्या? 9 आ गई आपकी। इस प्रकार से हमने गिन ली यहाँ पर। अब देखिए, इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, तो कितना आ गया? 9/40। अतः अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर की से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता आपने निकाल ली, तो आ गई आपकी 9/40। 40 क्या आ गई? टोटल संख्या, और ये आ गया आपकी 7 से कम। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, कुल इंजीनियरों की संख्या कितने आ गए आपके? 200। कुल इंजीनियरों की संख्या 200 आ गई आपकी। अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी आ गई? 31। इसलिए पी क्या आ गया? इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है, तो कितना आ गया आपका? 31/40। अतः अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता 31/40 है। अब देखिए थर्ड, कुल इंजीनियरों की संख्या कितनी आ गई? 200। अपने कार्यस्थल से 1.2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी आ गई? 0। अब इसलिए आप देखेंगे पी, इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है, कितना आ गया? 0/40 = 0। अतः अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता कितनी आ गई आपकी? 0 है। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 9, क्रियाकलाप अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख दीजिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में किसी एक वाहन या 2 पहिया वाहन की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब विद्यालय के गेट के सामने से दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे, कितना? 3:30 बजे के बीच गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया वाहनों की बारंबारता निम्नलिखित है। वाहन आ गए और वाहनों की संख्या आ गई, तो 2 पहिया वाहन, 3 पहिया, 4 पहिया और कुल संख्या। तो 2 पहिया वाहन की संख्या 11, 3 पहिया 5, 4 पहिया 2 और कुल संख्या आ गया आपका, योग आ गया 18। कुल वाहनों की संख्या 18, 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या आ गई? 11। इसलिए 2 पहिया वाहन आपके कितने आ गए? 11/18। अतः 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता आ गई 11/18। ये आपके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 10, क्रियाकलाप आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखवाने को कहिए। इसमें 3 अंक आपके हैं। आप कक्षा के एक विद्यार्थी को यादृच्छिकता चुन लीजिए। विद्यार्थी आप चुन लेंगे अच्छे से। इस बात की प्रायिकता
क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। क्या है? 3 से भाज्य है। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग क्या है, 4 से भाज्य है। कितना? 4 से भाज्य हो। अब 3 अंकों वाली संख्या 100, 101, 102 और 999। 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है? 999 माइनस 99, क्या आ गया? 900। 3 से विभाजित होने वाली संख्या 102, 105, 108 और आपकी आ गई 999। 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी आ गई आपकी? 300। अब देखेंगे आप यहाँ से p, 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 3 से जो संख्या विभाजित होंगी आपकी, देखिए 300 आ गई यहाँ से निकल के इसके बीच में से, तो आप लेंगे 300 और टोटल संख्या कितनी थी आपकी? 900। तो ये आपका आ जाएगा 1/3। तो ये इसकी आ जाएगी प्रायिकता, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता। अतः उसके द्वारा लिखी गई 3 से भाज्य होने वाली प्रायिकता कितनी आ गई आपकी? 1/3 है। ये बात आपकी क्लियर होती है? अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 11। आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार केजी में है। 4.97, 5.05 और आपके 5.08, 5.09, 5, 5.06, 5.068, 4.98, 4.04, 5.07 और 5। यादृच्छया चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा आने की प्रायिकता क्या होगी? नंबर 1, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या जाएगा? 4.97, 4.98, ये आ गया आपका 5, फिर आ गया आपका 5, फिर 5.03, 5.04, 5.05, 5.06 और 5.07, 7, 8 और 7, 8 दो बार आ गया। आटे की थैले की संख्या कितनी आ गई आपकी? 11। कितनी आ गई? 11। अब एक थैले में 5 केजी से अधिक आटा वाली थैलियों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 7। तो 5 केजी से अधिक आटा वाली कितनी थैलियाँ हैं आपकी? 7 थैलियाँ हैं। तो अब प्रायिकता निकालेंगे 5 से अधिक थैली की। तो क्या निकालेंगे? एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा, तो उसकी संभावना क्या निकालेंगे? प्रायिकता 7 अपॉन टोटल कितनी आ गई आपकी? 11। अतः एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता कितनी आ गई आपकी? 7/11 है। ये बात आपकी क्लियर होती है? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में से आपने 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन बनाने के लिए कहा था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन का अंतराल 1.12.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रश्नावली देखेंगे आप, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन पार्ट पर मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया, जिसमें 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े दिए गए हैं आपको आंकड़े सारे। अब इन आंकड़ों की बारंबारता आपको सारणी बनानी है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण ppm में और दिनों की संख्या बारंबारता में आ गई आपकी। तो 0.00 से 0.4 तक 4 है, 0.4 से 0.8 तक कितनी है? 9 है, 0.8 से 0.12 तक है 9, 0.12 से 0.16 तक कितनी आ गई? 2, 0.16 से 0.20 तक आ गई 4, 0.20 से आ गई 0.24 तक 2। तो कुल योग क्या आ गया आपका? कुल योग 30। अब P, एक दिन के अंतराल 0.12.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण कितने आ गए आपके? 2/13 टोटल, तो 1/15। अतः किसी एक दिन अंतराल में कितने हो गए? 0.12 से 0.16
में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण की आवश्यक प्रायिकता कितनी आ गई, 1/15 है। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ से। अब 13 क्वेश्चन प्रश्नावली में देखेंगे कि वन में से एक से अधिक आपने 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह लिए हैं जिनमें बारंबारता सड़ने के लिए कहा गया है, और आपको क्या करना है, अदृष्टता चुनेगा एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता निकालनी है। अब ए और ए बी दिया गया है, सबकी संख्या आपको दी गई है, कुल हो गया आपका 30 आ गया। तो एक में से ए बी निकालने के लिए 3/30 आ गया, तो 1/10 आ गया। तो एक विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता 1/10 है। तो आज आपने क्या सीखा कि किस प्रकार आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, प्रायिकता को निकाल सकते हैं, होने और ना होने की संभावना के बारे में बच्चे समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।